सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुश आबाद होंगे। आज फिर एक नई मुनफरिद रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी आपको बताऊँ वो ऐसी हो कि वो बनाने में बिल्कुल आसान हो, जल्दी बनने वाली हो, मसाले बहुत आम से इस्तेमाल हो लेकिन उसका जायका लाजवाब हो। तो आज भी एक ऐसी ही रेसिपी है आपके लिए। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम दालों को भिगो के रखेंगे। इसके लिए मैंने लिए ये चने की दाल है 1 कप, आधा कप चावल है, आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप माश की दाल है। दालों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर इनको हमने धोना है और भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए। चने की दाल जो है वो अलग भिगोएंगे और बाकी सारी दालें मिक्स इकट्ठी करके वो भिगो लेंगे। दालें अच्छी तरह भीग चुकी हैं और काफी हद तक नरम भी हो गई हैं। तो आइए अब देखते हैं हमने इनको कैसे बनाना शुरू करना है और किन किन चीजों की जरूरत है। प्याज लिया है मैंने एक दरमियाने साइज का, उसको मैंने रफली काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। 10 से 12 जवे लहसुन के लिए। 3 टेबलस्पून जितना घी लिया है। 1 बड़ा चम्मच पिसा गरम मसाला लिया है। 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है। 1 छोटी चम्मच काली पिसी मिर्च ली है। 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर लिया है। 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है और 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। चूल्हे पे कढ़ाई रखी है मैंने, इसके नीचे आग जला दी है। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी और घी को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज जब 2 मिनट फ्राई हो जाए तो फिर इसमें लहसुन डाल देंगे। 2 आलू लिए थे मैंने, इनको मैंने काट लिया था, ये मैं शामिल करूंगी। आलू लाजमी शामिल करें, इससे दाल में क्रीमी सा टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। आलू डालकर 1 मिनट तक पका लें। 1 मिनट के बाद इसमें सारे खुश्क मसाले डाल दें और इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें चने की दाल शामिल करें, थोड़ा सा मिक्स करें, फिर इसमें 1 लीटर पानी डालें। चने की दाल आपको पता है गलने में ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसको पहले डाला है। जब चने की दाल हमारी तकरीबन आधी गल जाएगी तो तब हम इसमें दूसरी दालें मिक्स कर लेंगे। तब तक हमने इसको ढक्कन लगा पकने के लिए छोड़ देना है। दाल को पकते तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब दाल को चेक कर लेंगे कि ये कितनी गल चुकी है। दाल माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा गल चुकी है। तो अब हमने इसमें दूसरी दालें शामिल कर देनी है और साथ आधा लीटर पानी भी शामिल कर देंगे ताकि दालें अच्छे से फूलें और अच्छे से गल सकें। आग को हमने दरमियाना ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करेंगे। दालों की मकदार आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने थोड़ी बनानी है तो इससे हाफ क्वांटिटी इस्तेमाल कर लें, अगर ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा करें। वैसे इतनी दाल जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाती है क्योंकि इसमें चावल हैं और दालें वैसे भी फूलती हैं और चावल बहुत ज़्यादा फूलते हैं। तो ये हमारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा दाल बन जाएगी। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी मकदार जो है वो रखें। पानी डालने के बाद दालों को ढक देंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाती। दालों को पकते हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है। दालों को मैंने ऊपर छोड़ दिया था, साथ में अपने काम करती रही थी। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से गल चुकी है लेकिन अभी ये वैसी नहीं हुई जैसी हमें चाहिए। तो इसके लिए आप चाहें तो इसको आग पे ही और ज़्यादा पका लें और गला लें अच्छी तरह। फिर इसको आप घोटे की मदद से घोट लें या इसको आप ब्लेंडर के जग में डालें और एक बार ही चला लें। तो इस तरह से ये दाल अच्छे से हलीम की जैसी गाढ़ी हो जाएगी और जैसे हमें चाहिए वैसी हमें मिल जाएगी। ये देखें मैंने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है और दाल अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। आपको अगर ये दाल ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, 1 गिलास आधा गिलास जितनी ज़रूरत हो। और नमक आप इस स्टेज पे चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। दाल अब तैयार है, इसका चूल्हा बंद करेंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। इसमें मैं 1 कप घी डालूंगी और इनको मैंने फ्राई करना है जब तक इनका लाइट सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता।
लहसुन अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब मैंने इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और आधी छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दी है। इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इस तड़के को दाल पे डाल देंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, दाल को तड़का लग चुका है और दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मज़ेदार खुशबुएं पूरे घर में फैली हुई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये दाल इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब देखा ना आपने, लंबी लंबी हलीम की रेसिपियों की हो गई छुट्टी। ये आसान सी और मज़ेदार सी जल्दी जल्दी बनने वाली दालें हैं। वक्त पैसा दोनों चीज़ें बचाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे हौसले को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हैं। और एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा के लिए रहे। रेसिपी हो गई है दी एंड। अगली किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए, किसी अच्छी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। हमेशा की तरह आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।